गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। इसमें आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्र जो दिए हुए हैं बहुभुज के, उसमें आपको x का मान निकालना है। तो आप देखेंगे ये बहुभुज एक त्रिभुज जो दिया है बहुभुज के रूप में, उसके बाह्य कोण x का मान आपको पहले उसमें निकालना है, पहले सवाल में। तो ये हम देखेंगे इसमें, तो हम पाएंगे कि बहुभुज के जो बाह्य कोण है उसमें आप देखेंगे पहला 125 का, दूसरा 125 का और तीसरा x। तो बहुभुज के सभी कोणों की बाह्य कोणों की माप कितनी होती है? 360 ये दिया हुआ है। तो तीनों कोण हम ले लेते हैं बाह्य का, x 125 बराबर कितना होना चाहिए? 360। जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं x धन 250, 125 धन 125 कितना हो जाएगा? 250 बराबर 360। अब 250 का हम पक्षांतर करते हैं तो x बराबर 360 ऋण 250। अब 360 में से जब 250 को हम घटाते हैं तो कितना आता है? 110। तो x का मान कितना होगा आपके पास? 110। इसी प्रकार से इसका दूसरा वाला जो दिया हुआ है उस पर गौर करते हैं। उसमें आपको पुनः बाह्य कोण का मान निकालना है x का, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हाइड है, जैसे ये वाला कोण ये नहीं दिया है इसका मान। तो ये चित्र में जो चिन्ह बना है उससे ही समझ में आता है कि ये कितने अंश का है? 90 अंश का है, समकोण है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी नहीं दिया है तो ये भी कितने अंश का है? 90 अंश का, क्योंकि अंतःकोण में जो चिन्ह बना है 90 अंश का, तो बाह्य कोण भी कितने का होगा? 90 अंश का। तो इस प्रकार से आप ये दोनों को 90-90 लिख लेंगे, ये 90 का और ये भी 90 का। तो इस प्रकार से आप पाएंगे बाह्य कोण के मान x धन 90 धन 60 धन 90 धन 70। इस प्रकार से आपके पास बराबर कितना आ जाएगा? 360। x धन 90 धन 60 धन 90 धन 70 धन 60। अब यदि हम 90, 60, 90 और 70 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 310। 310 का पक्षांतर कर देंगे उस साइड तो x बराबर 360 ऋण 310 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 50। इस प्रकार से ये जो x का मान है इसका मान कितना आएगा? 50। इस प्रकार से ये दोनों सवाल आप हल कर सकते हो प्रश्नावली 3.2 का पहले के। फिर उसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में एक समबाहुभुज आपके सामने दिया हुआ है। इसके बाह्य कोण की माप आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है, जबकि आपको भुजाओं की माप दी गई है। तो भुजाओं की माप जो दी है वो, या भुजाओं की संख्या जो दी है वो कितनी दी है आपको? 9 दी है। हम जानते हैं प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 बटे n। n भुजाओं की संख्या है, तो n का मान कितना ले लिया हमने? सबसे पहले 9 पहले के लिए। तो 360 बटे 9, 9 का भाग जब 360 में देंगे तो आपके पास कितना आएगा? 40। तो जो बहुभुज है जिसकी भुजाएं 9 हैं या 9 जिसकी भुजाओं की माप 9 है उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आएगा? 40 आएगा। इसी प्रकार से यदि भुजाओं की संख्या 15 हो तो दूसरे वाले में, तो उसमें भी यही करना है। प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 बटे 15। जब 15 का 360 में भाग देंगे तो कितना आएगा आपके पास? 24 अंश आएगा। इस प्रकार से ये दूसरा वाला भी आप हल कर सकते हो। तीसरे पे आते हैं हम। तीसरे में आपको कितनी भुजाएं होंगी उल्टा दे दिया है सवाल थोड़ा सा। अभी आपको भुजाओं की संख्या दी थी, बाह्य कोण का मान निकालना था, बाह्य कोण का मान दे दिया है। अब क्या निकालना है आपको? भुजा का मान निकालना है। तो हम तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले को जब हम हल करते हैं तो इसमें हम पाते हैं यदि बाह्य कोण का मान 24 अंश हो
तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण का मान। अब बाह्य कोण का मान 24 है तो हम 24 रखेंगे। 360 बटे कितना आ जाएगा आपके पास 24, और जब हम इसका भाग देंगे तो कितना आएगा आपके पास 15। तो ये जो जो भुजाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी 15 होगी। इस प्रकार से इसको हल हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा वाला जो दिया है, चौथे वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितने का हो 165 का। तो प्रत्येक अंतःकोण यदि 165 का है तो हमें मालूम है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n मान लेते हैं। तब हम क्या मानेंगे n ऋण 2 गुणित 180 बटे n। तो n ऋण 2 गुणित 180 बटे n बराबर 165। तो हम इससे कह सकते हैं कि अंतःकोण जो रहता है वो बहुभुज की भुजाओं की संख्या में से 2 घटाने पर उसमें 180 का गुणा करने पर और उन्हीं बहुभुज की संख्या का भाग देने पर जो आता है वह बाह्य कोण का मान, अंतःकोण का मान आता है। तो ये इस प्रकार से हम उसको समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अब ये n जो बटे में दिया है इसका गुणा 165 में होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 165 n, और ये 180 का गुणा पहले n में करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 180 n, फिर 180 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 360। अब पक्षांतर कर लेंगे, n वाले संख्याओं को एक साइड कर लेंगे, बगैर n वालों को एक साइड, अर्थात चर पदों को एक साइड, अचर पदों को एक साइड। जो समीकरण में हम करते थे रैखिक समीकरण आपने इसके पहले किए हैं, उसमें जिस प्रकार से हल करते थे उसी प्रकार से करना है। तो 180 में से अब 165 को घटाते हैं तो आपके पास कितना आता है 15 बराबर 360। तो 15 बटे में चला जाएगा 360 के, तो n का मान कितना आएगा आपके पास 24। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 24 होगी। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब आते हैं हम 5वें पे। 5वें में आपको दिया हुआ है क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 अंश हो। ठीक है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें मालूम है क्या होती है 360 बटे बाह्य कोण का मान। अब बाह्य कोण का मान कितना दिया है आपको 22, तो ये 22 हम बाह्य कोण की जगह पर रख देते हैं। तो 360 बटे कितना जाएगा 22। तो जब हम काटते हैं इसको तो आपके पास क्या आता है यहाँ पे 180 बटे 11। यदि हम 360 को 22 से काटते हैं, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 एकम 2 बचेगा कितना 16, 2 अट्ठे 16 और 0 मतलब 180 बटे 11। तो ये 180 बटे 11 ये आ गया। ये एक पूर्ण संख्या नहीं, 180 बटे 11 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या जैसे 7, 8, 9 इस प्रकार की कोई पूर्ण संख्या आती तो हम बोल सकते थे कि वो बहुभुज होता, लेकिन चूंकि पूर्ण संख्या नहीं आ रही है इसीलिए हम उसको बहुभुज समबाहुभुज नहीं मान सकते, क्योंकि भुजाओं की संख्या ही पूर्ण नहीं है तो समबाहुभुज नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इसका दूसरा दिया है क्या किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अब जैसे ये जो 22 दिया है यदि ये अंतःकोण होता तो हमें मालूम है कि अंतःकोण जब दिया हुआ रहता है तो बाह्य कोण 180 में से यदि हम 22 को घटा दें तो आपके पास जो आएगा वो बाह्य कोण का माना जाएगा। तो ये अंतःकोण यदि 22 मान लिया हमने दूसरे के लिए, तो क्या ये हल होता देखते हैं। 22 हमें मालूम है 180 में से यदि हम 22 को घटा देंगे तो 22 बाह्य कोण का मान आएगा 158। 158 को वही 360 में अभी अपन ने भाग दिया था उसी तरीके से भाग देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता, अतः समबाहुभुज संभव नहीं है, अर्थात पूर्ण संख्या पुनः नहीं आएगी, अतः समबाहुभुज का निर्माण नहीं होगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि 22 भी किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अब हम 6वां प्रश्न करते हैं। 6वें में आपको दिया हुआ है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है।
तो समबाहुभुज में हम जब देखते हैं तो आप पाएंगे कम से कम समबाहुभुज निर्मित करने के लिए आपको 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। 2 भुजाओं से कोई भी बहुभुज नहीं बनता, 3 भुजाओं त्रिभुज बन जाता है, इसीलिए उस एक बहुभुज का निर्माण हो जाता है। अब यदि तीनों भुजाएं बराबर हों तो क्या होगा, तो हमें मालूम है तीनों भुजाएं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 360। जब हम 3 भुजाओं की यदि उसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 60। अर्थात समबाहुभुज को निर्मित करने के लिए 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब आप उसके बाहु कोण की मान निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा 360/3, ये बाहु कोण का मान आ जाएगा। आप इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 120। ये बाहु कोण का मान 120 आया, तो अंतःकोण के लिए आप क्या करेंगे 180 में से 120 को घटा देंगे तो आपके पास कितना आएगा 60 अंश आएगा। अर्थात आप ये बोल सकते हो कि अंतःकोण की माप कितनी होगी 60 होगी। कम से कम अंतःकोण कितने का संभव होगा 60 अंश का होगा ही किसी भी स्थिति में। उसके बाद आपसे पूछा गया है दूसरा वाला, जब आपसे पूछा गया है दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है, किसी बहुभुज के कम से कम अंतःकोण की माप 60 अंश है, तो अधिकतम तो 180 में 60 घटाएंगे तो बाहु कोण कितने का आता है 120 का, हमने ये भी पहले निकाल लिया था कितना आया 120। तो कम से कम बाहु कोण उस समय कितने अंश का होगा 120 अंश का होगा। इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हो। इसी प्रकार से अन्य सवाल जब हल करने के लिए आप ये चैनल देखें तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके बिना आप देख नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको नए से नए वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।